आर्य समाज के माननीय प्रधान जी नांगिया साहब, माननीय प्रियव्रत जी, और जिनका सुंदर उपदेश अभी आप सुन रहे थे, आदरणीय आचार्य वागीश जी, जो एक ऐसे योग्य और प्रखर वक्ता हैं जिनको सुनने के लिए हर समय इच्छा लगातार बनी रहती कि हम सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। और हम सबके समक्ष उपस्थित पूज्य माता शक्ति और वेद प्रचार मंडल के माननीय प्रधान जी आदरणीय श्रीमान रविदेव जी। बंधुओं, जो विषय चल रहा था, अंत में मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। आचार्य जी ने कहा प्रश्न छोटे हुए करते हैं, उत्तर बड़े हुए करते हैं। तो आज जो उन्होंने उत्तर दिया वो प्रश्न बड़ा था, उत्तर छोटा था। उन्होंने कहा हनुमान जी के पूंछ थी, आचार्य जी ने बड़ा छोटा सा उत्तर दिया, नहीं थी। खत्म। महर्षि दयानंद की शैली को अगर हम थोड़ा सा अनुमान लगाएं, उनकी शैली में जो बहुत बड़ी विशेषता थी वो थी सीधे सपाट कह करके अपनी बात को सीधा उछाल करके छोड़ देना, घुमाना नहीं, फिराना नहीं, समझाना नहीं, बताना नहीं, जो उसका वास्तविक उत्तर है वहां जाकर के छोड़ देना, बाकी थोड़ा सा उसको समय देना कि अब आप मंथन करो इसको। मैं माननीय नांगिया साहब से पूछ रहा था कि विषय क्या चल रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि विषय थोड़ा सा अलग अलग चीज को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन आप जिस भी चीज पे बोलना चाहे बोलिएगा। लेकिन मैंने आचार्य जी को अंत में बैठते हुए सुन लिया, तो मैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। ऋषि दयानंद की हमारे ऊपर कृपाएं कितनी थी, वो और जो प्रकरण चल रहा था उसको साथ जोड़ देते हैं। भाई साहब ने पूछा हनुमान जी की पूंछ थी, आचार्य जी को कैसे पता नहीं थी? सब दुनिया तो मानती है थी। आचार्य जी को अगर पता है तो उसके पीछे का कारण एक ही है कि उन्होंने उसका चिंतन किया, मनन किया, अध्ययन किया और उसके पश्चात निष्कर्ष निकाला कि नहीं थी। एकदम से उनका उत्तर नहीं है कि नहीं थी। ऋषि दयानंद की जो पद्धति है, उस पद्धति से उनका चिंतन और मनन के पश्चात जो निष्कर्ष निकलता है। महात्मा बुद्ध के सामने प्रश्न आया कि वेद में गौमांस खाना लिखा है, पशु बलि लिखी है कि नहीं लिखी? एक ने कहा ऐसा वेद में लिखा है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर ऐसा वेद में लिखा है तो मैं ऐसे वेद को नहीं मानता। सेम प्रश्न दयानंद के सामने भी प्रस्तुत हो गया, पर दयानंद ने थोड़ा सा अंतर किया। दयानंद बोले कि अगर वेद ईश्वरीय ज्ञान है तो मैं ऐसा नहीं मान सकता कि ईश्वर अपने ही पुत्रों को, अपने द्वारा पैदा की गई इन सारी आत्माओं को मारने की अनुमति भी लिख करके देगा, संभव नहीं। इसलिए फिर इस मूल प्रश्न के आने के बाद उन्होंने अनुशीलन किया, एक एक बैठ करके सही रास्ता निकाला और हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया कि वेद में पशु बलि का विधान नहीं। अंतर इतना ही है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मेरे साथ में जो हिंदू परिवारों के बच्चे बैठे प्रश्न उत्तर के लिए, आचार्य जी उन्होंने प्रश्न रख दिया, यह कैसे संभव है कि महाबली भीष्म महाभारत के युद्ध के पश्चात कितने दिन तक शरों पे रहे थे, जो तीरों की शैया पे कितने दिन तक रहे थे? चलो 3 महीने सही, मैं तो 3 घंटे की भी बात करता हूं, 3 महीने मान लेते हैं। कि ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति जिसके सारे शरीर में तीर लग गए इतने सारे और वो खून बह रहा हो, वो उसी पे लेटा रहे 3 महीने तक? इट इज ऑल इम्पॉसिबल, इट इज ऑल इम्पॉसिबल। इसलिए हम इसको नहीं मानते। हमारे को पढ़ाया जाता, वहां हिंदू स्टडीज होती है स्कूलों में बच्चों के लिए, क्रिश्चियन बच्चा क्रिश्चियनिटी पढ़ता है, मुस्लिम बच्चा मुस्लिम, और जो ऐसे हिंदू बच्चों के लिए हिंदू माइथोलॉजी जो भी है उसको पढ़ाए जाने की व्यवस्था। उसमें उन्होंने कहानी पढ़ी, कहानी पढ़ करके उनके किसी फ्रेंड ने कहा दिस इज व्हाट इज दिस, ये कैसे हो सकता है? मैंने उसको बताया, वो थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं। एक व्यक्ति जिसने सारा अपना परिवार खड़ा किया हो, अपना सारा जीवन त्याग करके, अपने जीवन के सुखों को त्याग करके, अपने जीवन के राजपाट के अधिकार को त्याग करके महाभारत कालीन इतना बड़ा संसार खड़ा किया हो, इतना बड़ा राजपाट जिसका सारी दुनिया पे शासन हो गया हो,
और अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी को अपने सामने फलता फूलता देख लिया हो जिसने, वो अपनी मृत्यु के समय जब अपने ही परिवारों के सब बच्चों को आपस में लड़ता मरता देख करके अपने सारे राजपाट को समाप्त होता अपनी आंखों से देख रहा है, तो बताओ उसकी मृत्यु फूलों की सेज वाली होगी या शरों जैसी होगी? बोलो, आप विचार करो। क्यों जी, आप विचार कर रहे हैं मेरी बात को? वो शर कोई तीर नहीं थे, वो जो कुछ अपनी आंखों से देख चुके थे, जिस राज्य को मैंने खड़ा किया था, जिस परिवार के बच्चों को खड़ा किया था, वही आज आपस में लड़के मर के इस संसार का सबसे बड़ा युद्ध करके इस वैदिक संस्कृति को समाप्त होता हुआ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। क्या ये मृत्यु मेरी फूलों सी होगी क्या? अभी भी हम जब कभी बड़ा व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कहते हैं इनकी मृत्यु तो बिल्कुल आनंददायक है, इनके सारे बच्चे स्वस्थ हैं, इनके सारे बच्चे आनंददायक हैं, इनके बच्चों को कोई कष्ट नहीं, सारे बच्चे अपने अपने स्थानों पे, अब इनकी मृत्यु का इनको कोई दुख नहीं है। भीष्म पितामह जिसके कारण से सारा ये पांडवकालीन ये सारा का सारा कौरव साम्राज्य खड़ा हुआ था, जब मैंने उसको थोड़ा सा समझाया, उसकी बात थोड़ा सा आराम एक एक करके, इतनी जल्दी से एकदम से चीजें खत्म नहीं हुआ करती हैं, लेकिन उसको बेसिक थीम समझ में आ गया। बताने वाले की भूल नहीं थी, समझने वाले की भूल थी। मैं कई बार एक उदाहरण जब बच्चों की कक्षा में लेते हूं देता हूं, लेकिन जब बड़े भी बैठते हैं तब भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन उदाहरणों की आज संसार में जरूरत है। क्यों? आपके बच्चे मानते हैं कि रामायण इज ए मिथ, असली नहीं है, बनावटी कहानियां बना दी गई, इनमें कोई असलियत नहीं है। मैंने कहा भाई इसमें क्या असलियत नहीं है? बोले ऐसा कैसा संभव है भाई साहब? और हनुमान जी सारी लंका को आग लगा दें? फायर ब्रिगेड नहीं थी, इतना बड़ा शासन था, इतनी बड़ी दुनिया थी, इतने बड़े बड़े महल थे, तो क्या आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं थी? मैंने कहा अगर आग लगाई होती तो उसको बुझाने की व्यवस्था भी होती, जब आग लगाई नहीं तो उसको बुझाने की व्यवस्था नहीं थी। बोले क्या मतलब? मैंने कहा मतलब बड़ा स्पष्ट है। हमारे दो भाइयों के बीच में एक व्यक्ति आया, उसने मुझे भड़काया कि तेरे पिताजी जो है ना सारा माल तेरे बड़े भाई को देना चाहते हैं, तेरे को मालूम भी है? मैंने कहा क्या है वास्तव में? बोले हाँ देख, ये देख, मेरे बड़े भाई को जाकर के कहा कि तेरी माता जो है ना सारा सोना चांदी तेरे छोटे भाई को दे करके जाना चाहती। जो प्यार और मेरे बड़े भाई के अंदर था, उस व्यक्ति ने आकर के हम दोनों के मन में क्या लगा दी? बहन जी बोलो, क्या लगा? दोबारा बोलना। मैंने नहीं बताया ना आपको, आपने कहा आग लगा दी। अब जो मेरे अंदर का आपस का प्यार था वो समाप्त हो गया, मेरे अंदर से उसके प्रति दुश्मनी, उसके जहन में मेरे प्रति दुश्मनी पैदा कर दी। एक दिन हमने आपस में बैठ करके माता पिता से बात की, माता जी आप सारा सोना चांदी इसको देना चाहते हो? अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये रखा बेटे, मैंने लिख के रखा, आधा तेरा आधा इसका। पिताजी संपत्ति आप, अरे क्या कह रहा है? ये देख मेरी विल रखी है। जब हमें समझ में आ गया, अच्छा वो व्यक्ति था जिसने मेरे और हाँ, अच्छा हनुमान ने क्या किया था? रावण के भाई विभीषण को एक उसके मन के अंदर लालच पैदा किया, देख तू अगर हमारा साथ देगा तो हम रावण को मार करके इसकी सत्ता तेरे हाथ में दे देंगे। इसलिए कहते हैं घर का भेदी हाँ लंका ढाए। रावण और विभीषण के बीच की जो छोटी सी खाई थी ना, उसको हनुमान ने इतना बड़ा करके पहले ही उसको दो वर्गों में बांट दिया, एक विभीषण का साथ देने वाले, एक बस इसी को कहते लंका में आग लगाना। इसको नहीं कहते कि लंका में जाकर के अपनी पूंछ से पागल था क्या? सोचने वाले हम नहीं हैं, बस दयानंद की इतनी तो कृपा हमारे पर हुई कि हमें सोचने का तरीका बता दिया। भैया सोचने का तरीका ये पैदा करो, 1 मिनट में सारी रामायण सारी महाभारत आपके सामने खुलकर के रख दी जाएगी। हनुमान जी पर्वत उठा करके ले आए। अब रामलीलाओं में भी इतने बड़े बड़े पर्वत हाथ पे उठा करके चल करके दिखाते, भाई कौन हिमालय को उठा करके लाएगा? उससे छोटा तो लंका है बेचारा, अगर आज देखें तो चलो उस समय बड़ा होगा, कहां रखेंगे? सोचा कभी नहीं सोचा। दयानंद ने सोचने के लिए मजबूर किया। पर्वत नहीं लाए थे, आपने अपने बच्चों को भेजा, बाजार से जाकर के सब्जी लिया, बाजार घर की गली में उसको मिलती थी 50 रुपए किलो, बाजार में मिली उसको 15 रुपए किलो। मंडी में जाकर के हाँ माता जी आज बड़ी खुश होंगी, तू ये भी ले चल, ये भी ले चल। 2 किलो मंगाई थी, 6 किलो ले चल। तो 2 किलो टमाटर मंगाए थे, पेटी इतनी सस्ती मिल रही है, ले चल। और कार में भर करके ले आया। आपने आती क्या कहा? बेटा सब्जी लेने भेजा था, तू तो पूरी मंडी ले आया।
किसने बोला बहन जी आपको? और पड़ोसी सुन करके ये कहे अरे बहन जी आपका बेटा पूरी मंडी ले आया, अब उसका, वो मूर्ख है? समझने वाला या बोलने वाला? बोलो। बड़ा सरल सा प्रकरण था, कहां से कहां पहुंचा करके हमने अपने ही ग्रंथों में इतनी मिलावट करके प्रस्तुत कर दी कि उन पे से हमारी नौजवान पीढ़ी का विश्वास सा उठने लगे। नहीं नहीं भाई साहब ये संभव नहीं है। अरे भैया संभव क्या है? उसको भेजा था भैया हनुमान जी वहां जाकर के अच्छी ताजी बूटी ले आओ, ताजी बूटी का रस ही इसको काम आएगा। हवाई जहाज से गए, आज भी कोरोना काल में बहुत लोगों ने हवाई जहाज से स्पेशली अमेरिका से दवाइयां मंगवाई, दिल्ली नहीं मिलती थी, हवाई जहाज भेजा, दवाई ले आए। और जब ला रहा था ना वो व्यक्ति, सोचा जब ला ही रहा है तो भैया 50 की जगह 200 लाई, और लोगों के भी काम आएगी, क्या गलत है इसमें? जब वो आए होंगे, देखा ये बूटी की जगह ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, हो सकता है ये किसी और के काम आ जाए, ये काम आ जाए। बस उन्होंने छोटा सा बोला होगा कि हनुमान जी आप तो पूरी का पूरा, समझने वालों की भूल थी या उस लिखने वाले की भूल थी? अलंकारों में चीजें लिखी गई, सीता की वो किसकी नाक काटी थी? वो शूर्पणखा की नाक काटी, हमने कुछ सोचा नहीं, भाला नहीं। अरे इतनी बड़े राजा की बहन किसी को रिश्ता का प्रस्ताव दे रही है और वो जंगल में उसका बिल्कुल बेइज्जती कर रहा है, भाग जा, तेरे से मैं रिश्ता नहीं करूंगा। आज अंबानी की बेटी का रिश्ता आपके परिवार में आ जाए और आप मना कर दो तो अंबानी की नाक कटी कि नहीं कटी? बोलना जरा, कटी कि नहीं? बस देखिए, रामायण को समझने के लिए थोड़ा सा बुद्धि पे हमें जोर देना पड़ेगा। हम केवल कथावाचकों द्वारा की गई कहानियों को सुनते रहेंगे तो जो हिंदू धर्म आज बचा है ये भी बचने वाला नहीं। हमारी आने वाली पीढ़ी इन ग्रंथों पे और इन व्याख्याओं पे कभी विश्वास करेगी नहीं। इसलिए दयानंद की आज जरूरत है। दयानंद ना होते वेद पे आज कोई विश्वास ना करता। उस समय कौन करता था? कौन मानता था वेद को? कौन पूछता था वेद को? इस तरह की परिस्थिति बनाई जा चुकी थी कि वेद किसी भी विद्वान के मतलब के नहीं है, केवल स्वार्थपूर्ण रह गए थे। कुछ भी कराने के लिए पंडित जी को कहना था, पंडित जी ऐसा कहां लिखा है? वेद में लिखा है, बस कर दो। दयानंद ना होते बंधुओं, ना आज कृष्ण होते, दयानंद ना होते तो माफ करना आज ना राम होते। षड्यंत्र हुआ, हमारे लिए यही कहना शुरू कर दिया गया कि आर्य समाज राम को नहीं मानता। हमारे लिए यह कहना शुरू कर दिया गया आर्य समाज कृष्ण को नहीं मानता। अरे जिस कृष्ण के लिए दयानंद के आंसू गिरे, अगर दयानंद जीवन में कभी रोए हैं, दुखी हुए हैं, गुस्सा हुए हैं तो केवल कुछ प्रकरणों पे हुए हैं। और उनमें से एक प्रकरण है श्री कृष्ण के बारे में। जब उन्होंने ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ देखा तब उनके आंसू निकले। अरे वो महान श्री कृष्ण, उसके लिए ये शब्द इन ग्रंथों के अंदर लिख दिए गए। थोड़ा सा आराम से आप आज थोड़ा सा मन में विचार करना, जो दयानंद अपने विष देने वाले को अपने पास से पैसा देकर के भगाने जितनी दया भाव रखते हैं कि ले जाओ, भाग जाओ, राजा छोड़ेगा नहीं, चाहते तो हाथ पकड़ लेते, छूटता नहीं हाथ, इतने मजबूत थे दयानंद। छोड़ दिया, भगा दिया, इतना दया भाव। वो दयानंद श्री कृष्ण के लिखने वालों के लिए शब्द क्या लिखते हैं जानते हो आप? भागवत लिखने वाला जन्म से पूर्व ही क्यों ना मर गया। इतना गुस्सा मन के अंदर भरा दयानंद के कि श्री कृष्ण ने जीवन पर्यंत कोई पाप कर्म नहीं किया। ये श्री कृष्ण के बारे में दयानंद लिखते हैं। दुनिया क्या मानती है? आर्य समाज श्री कृष्ण को नहीं मानता। भाई 16,000 रानियों वाले श्री कृष्ण को आर्य समाज ना तब मानता था ना अब मानेगा। कुब्जा दासी जैसी घटिया कहानियों वाले कृष्ण को ना आर्य समाज तब मानता था ना आज मानेगा। और गली गली घूम घूम करके चूड़ी बेचने के लिए जिस श्री कृष्ण को गलियों में नचाया जा रहा है, उस श्री कृष्ण को मानने का दबाव आर्य समाज ना कल सहेगा ना आज सहेगा। आर्य समाज केवल उस श्री कृष्ण को कल भी मानता था जो 16 कला संपूर्ण थे और धनुर्धर धारी थे, सुदर्शन चक्रधारी थे, और जिनकी नीति के कारण से धर्म का साम्राज्य फिर से हो सका। उस श्री कृष्ण को तो आर्य समाज और दयानंद मानते ही रहेंगे। वो श्री कृष्ण हमारे इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है, आधार है, ये दयानंद कहते हैं। इसलिए बंधुओं, संक्षिप्त चर्चा में मैं आपके समक्ष बस उसी विषय को आगे बढ़ा दिया था, बस उतना ही रखूंगा। आपसे आसे सोचने का तरीका बदल लेना। बस जब भी आपके सामने प्रकरण आए कि नाक काट दी थी, समझ लेना कोई ना कोई अलंकार लगा है।
पत्थर की थी ना वो, जिसको हाथ लगा दिया था? क्या किया था वो? पत्थर की थी क्या? अरे परिवार में कभी कभी ऐसा दुख क्लेश आ जाता है कि महिला पत्थर सी होके बैठ जाती है, ना सुख की चिंता, ना दुख की, ना खाने की, ना पीने की। फिर कोई व्यक्ति तो आता है घर में कि देवी ये तो संसार है, चलता रहेगा, तुम्हें अपना जीवन जीना है। उपदेश दिया, समझ में आया, एकदम से फिर से जागृत होकर कर्मशील हो गई। बस इसी को कहते हैं पत्थर की थी, हाथ छूते ही। जब भी आपके सामने कोई प्रकरण आ जाए ऐसा, अब आपको मैंने एक चिंतन का एक लाइनअप दे दिया। अलंकारों के प्रयोग ने हमें कहां से कहां पहुंचा करके रख दिया। एक जगह नहीं हुआ, दो जगह नहीं हुआ, पूरी की पूरी महाभारत और पूरी की पूरी रामायण के साथ ये क्लेश हुआ है। विदुर वो संजय देख रहे हैं, संजय वो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, संजय क्या हुआ वहां पर महाभारत के युद्ध में, इस समय क्या चल रहा है? और संजय उसको देख करके बता रहे हैं। और हमने देखा संजय वो महाभारत में ऐसे देखते हैं और उनको सब कुछ दिखाई लग जाता है। भाई सीधी सी बात है, अब मोदी जी बैठे थे अहमदाबाद के स्टेडियम में, फाइनल मैच चल रहा था, आप रसोई में काम कर रही थी, आपने बेटे से पूछा क्या हुआ, बड़ा शोर हुआ, उसने बता दिया चौका लगा है, छक्का लगा है। क्यों, कहां से बताया उसने? लाइव चल रहा है ना। तो ये क्या टेक्नोलॉजी अब है, तब नहीं थी क्या? अरे वो टेक्नोलॉजी इससे कहीं अधिक ज्यादा आगे की थी। ऋषि दयानंद लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, पूना प्रवचन में वो बोलते हैं, हमारा देश ऐसा विशाल था, हमारा देश ऐसा संपन्न था, दरिद्र के यहां भी विमान होते थे। क्या शब्द लिखा चाचा जी, पूना प्रवचन बोल रहे हो, दरिद्रों के यहां भी विमान होते थे, ये था वो भारतवर्ष, ऐसा नहीं था। तो इसलिए बंधुओं, आप जो थे वो जान लो, दयानंद ने यही बताया कि वो थे आप, और अपनी गलतियों से आप यहां पहुंच गए, और आज जहां बैठे हैं वापसी उठ करके, ये भी दयानंद की देन है। और अगर हम विश्व गुरु बनने का सपना सोचते हैं, लेते हैं, बोलते हैं मंचों पे हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, तो ये बताने वाले कि आप विश्व गुरु थे, दयानंद था, दूसरा कोई नहीं था। इसलिए 200वीं जयंती पर बस एक निवेदन के साथ कि 200वीं जयंती के इस अवसर पर एक मन में भाव लेकर के आज उठना जी के वंश से कि दयानंद के जीवन को मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा। कितनों ने पढ़ा मैं नहीं पूछूंगा, नहीं पढ़ा हो तो आज पक्का करके जाना, दयानंद को नहीं पढ़ा, जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी छूटा हुआ है। दयानंद को नहीं जाना, दयानंद के थ्योरीज को नहीं जाना, उसकी सोच को, उनके चिंतन को नहीं जाना, तो इसका मतलब समझना कि अभी कुछ ना कुछ गैप है जीवन में आया हुआ मेरे। तो उसको पूरा करने का श्रम आज से मन में पक्का करके जाना। अब कहेंगे पुस्तक कहाँ से लाएं, कहाँ से मिलेगी, मैं कह भी जाऊंगा आप खरीद नहीं पाएंगे, आज छूट जाएगी, लंगर के बाद आधी बातें भूल जाएंगी। तो तरीका बता देता हूं आपसे, अपने मोबाइल में एक नंबर लिख लो आप, अभी सारा सामान आपके मोबाइल पे आ जाएगा। मोबाइल तो है ना, आप निकाल लीजिए, एक नंबर लिखिए, डायल कीजिए, आप अभी खोजिए ना, समय हर समय आपके पास रहेगा। मैं जितने चेहरों को देख रहा हूं वो लगभग सब 60+ हैं। 60+ का मतलब यह भी आपके पास समय है अब पूरा। अब उसको पास कैसे करें, आप इसकी कोशिश करते हो, तो मैं आपको एक टास्क दे के जा रहा हूं, बड़ा सरल सा। नया जीवन में एक भाव पैदा होगा आपके अंदर से, एकदम से ऋषि दान को पढ़ते ही, थोड़ा 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 पढ़ते ही एक लिख लीजिए, 8447 8447 और आगे इतना याद रखना 200 200 200 200। इसको आप डायल करेंगे, आपको एक SMS संदेश आ जाएगा। महर्षि दयानंद को जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। ऋषि दयानंद का जीवन, ऋषि दयानंद की आत्मकथा, ऋषि दयानंद के कार्य, उनके शिष्य, उनके लिखी सत्यार्थ प्रकाश, उनकी छोटी जीवनी, उनकी बड़ी जीवनी, उनके लिखे हुए अच्छे वाक्य, उनके बारे में जो दुनिया के लोगों ने कहा वो, और उनकी पूरी लाइफ की पूरी स्टोरी अलग अलग तरीके से इंग्लिश में, हिंदी में, काफ़ी चीज़ें आपके मोबाइल के SMS में आ जाएंगी। इसका लाभ उठाइएगा। मैं सच बताता हूँ, आज अगर आज भारत का वर्तमान है, तो उस वर्तमान के पीछे अगर कोई परिवर्तनकारी कार्य और जो आधार होता है किसी चीज का, जिसके ऊपर ये पूरा भवन खड़ा होता है ना, उस भवन के रूप में, उस आधार के रूप में अगर किसी एक व्यक्तित्व का नाम लेंगे, उनका नाम था ऋषि दयानंद सरस्वती। आओ उसके बारे में 200वीं जयंती पर और अधिक जाने, और अधिक आनंदित होकर के उनके जीवन को पढ़ें। कुछ ना कुछ मेरे जीवन का हिस्सा अब आने वाले समय में इस समाज के परिवर्तन के कार्य में
उपयोग हो सके, यूज हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपका बहुत बहुत आभार भी करता हूं माननीय प्रधान जी का, मुझे आपके बीच में आने का अवसर दिया, सौभाग्य दिया। और पुस्तकें जो खरीद सकें ऋषिदान के जीवन चरित्र को जरूर खरीदिए। छोटी भी है, बड़ी भी है, बड़ी भी है और बड़ी से बड़ी भी है। इंग्लिश में लेना चाहे इंग्लिश में है, हिंदी में लेना चाहे हिंदी में है, लेकिन ऋषिदान को जरूर पढ़िए। मैं नहीं अभी कहता सत्यार्थ प्रकाश को जाइए, लेकिन ऋषिदान को जो सामान्य पढ़ने की इच्छा रखते हैं, जो बिल्कुल सामान्य से सामान्य की इच्छा रखते हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है, अगर वो नोट कर सकें तो कर लीजिएगा, नहीं तो आपस में शेयर करिएगा। छोटा सा है उनका एक कोर्स, जिसको मैं कोर्स कह देता हूं। पहला उनका खुद का लिखा हुआ जीवन चरित्र, छोटा सा है, केवल 20, 30, 40 पन्नों का होगा। 1 घंटे का काम है, 1 घंटे से ज्यादा उसमें लगेगा नहीं, ठीक है। दूसरा उनका लिखा हुआ ग्रंथ व्यवहार भानु, इसको पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 1, सवा 1.5 घंटे का, यानी 2.5 घंटे का कोर्स हो गया पूरा। एक उनका जो वो छोटा सा ग्रंथ उनका लिखा है गौ करुणा निधि, उसका आधा हिस्सा पढ़ना, शुरुआत का, बाद वाला मत पढ़ना, कोई आवश्यकता नहीं। और उसको पढ़ने में आधा घंटा, यानी 3 घंटे हो गए। और चौथा जो पढ़ना चाहें तो आप सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका मत पढ़िए। सत्यार्थ प्रकाश पूरी बहुत लंबी है, बड़ा भारी है, वो समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, मत पढ़िए। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका पढ़िए। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश लिख क्यों रहे हैं, उनको आवश्यकता क्या पड़ रही है इसलिए क्यों लिखने की। ऋषि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका पढ़ने के पश्चात, जैसे किसी अच्छी आइसक्रीम वाले के पास जाकर के कोई अच्छी खाने के बाद उसका टेस्ट आता है ना, हाँ यार एक और दे दे भाई, तब उसका आनंद आपको अपने आप आएगा। फिर आपके अपने मन में इच्छा पैदा होगी, आओ सत्यार्थ प्रकाश को तो पढ़ें। पर आज के लिए 4 घंटे का कोर्स है, 1 सप्ताह में आप आराम से कर सकते हैं। दोबारा दोहरा देता हूं, ऋषि दयानंद की आत्मकथा गौकरुणा निधि का आधा हिस्सा, व्यवहार भानु और आर्य समाज की जो महत्वपूर्ण पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में जो ऋषि दयानंद ने केवल 12-13 पन्नों की भूमिका लिखी है। तसल्ली से पढ़ना, मोबाइल बंद करके पढ़ना, नहीं तो बीप बजेगी, ध्यान इधर से उधर पहुंच जाएगा। मोबाइल बंद करके स्वाध्याय करना, 4 घंटे आपको 40 साल जितना लाभ देंगे, ये मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको टंकारा का निमंत्रण है भाई। बहुत शानदार उत्सव हमारे जीवन में 200वां साल ऋषि दयानंद का आ रहा है। 100वें साल में हम थे नहीं, 300 साल में हम होंगे नहीं भाई। हम में से तो शायद कोई ना हो, और कोई हो तो मैं उसका आभार करूंगा। हमारे लोग मंत्री जी भी आ गए, टंकारा के नाम मैंने टंकारा कर लिया। तो आप सब अपनी अपनी व्यवस्थाएं करें टंकारा जाने की, इस ऋषि जन्मभूमि में, जिस जन्मभूमि ने हमें ऋषि दयानंद जैसा एक महान व्यक्तित्व, महान योगी प्रदान किया, उसी भूमि पे जाकर के उनको श्रद्धांजलि भी दें। और बहुत सुंदर आयोजन है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से हमने निमंत्रण दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी निमंत्रण दिया है। स्वीकृति आनी चाहिए, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत सुंदर व्यवस्थित आयोजन होगा। होटल्स में अपने कमरे बुक कराइए, जाने आने की व्यवस्था सामूहिक बनाइए। जिस भी व्यवस्था में आपको सभा की आवश्यकता हो, सभा को बताइएगा। सभा माननीय प्रधान जी को सब कुछ जानकारी हो जाएगी हर तरह की। 17 तारीख को बड़ी बैठक ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में हम लोगों ने रखी है, सायंकाल 2 से 5 बजे। माननीय प्रधान जी दक्षिण दिल्ली के बैठे, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि बहुत बड़ी बैठक, उसमें 2 साल का पूरा एजेंडा होगा। एक ही निवेदन, दयानंद को घर घर पहुंचाने की हम सब मिलकर के प्रयास करें। मत सिर्फ सोचिए आचार्य वागीश जी आएंगे वो प्रचार करेंगे। आप सब प्रचारक हैं, आप सब यहाँ बैठ कर के अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने योग्य क्षमताएं पैदा करने की इस समय अपने अंदर एक इच्छा पैदा करें। बाकी उसकी व्यवस्था में हम सब लोग सहयोगी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का आभार। ओम शांति, ओम शम, धन्यवाद।